आज क्लास में स्टार्ट हो क्या है? नियामक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सबसे पहले आप बताओ, अब चलते हो तो कैसे चलते हो? सीधे एक लाइन में, बस वही है। वो समझ में आ गया, उसी से आगे बढ़ते हैं। प्रकाश में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? प्रकाश कैसी रेखा में गमन करती है? सीधी रेखा में गमन करती है, हाँ या ना? या तो ऐसे या तो ऐसे, जैसे भी होगी सीधी रेखा में गमन करेगी, करेगी ना, हाँ या ना? ठीक है, अब हम बताते हैं नियामक ज्यामिति होता क्या है। देखो पहले तो समझो कि दो लाइन है, क्या है? दो लाइन एक दूसरे को काट रहा है, कितना पे? 90 डिग्री पे काट रहा है। कितना पे काट रहा है? मतलब एक दूसरे के लंबवत है, लंब पर है। ठीक, चलिए लिखिए, ऊपर बांधा हुआ है, क्या है? लंबवत है एक दूसरे, क्या है? मतलब यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है, तो सब जगह कितना बनाएगा? 90 डिग्री बनाएगा। ठीक, तो होता क्या है कि अभी हम मान लो, अभी हम कहाँ हैं? अभी हम कहाँ हैं? किसी न किसी लाइन पे है, लाइन पे है। मतलब हम अगर ए पॉइंट पर हैं अभी और फिर बी पॉइंट पे चले गए, तो बताओ ए से बी हम कहाँ, किस रेखा पर गमन किए, किस रेखा पर गए? लाइन पे गए ना, मतलब ए से बी तक गए हम, तो किसी न किसी लाइन सीधी रेखा पर हम गए, हाँ या ना? अब बताना, हम अभी हैं सी पर और पहुंच गए कहाँ? डी पर। तो अभी सी से डी किस रेखा पर गमन किए? लाइन पे, सीधी रेखा पे, नीचे से ऊपर किए ना? ठीक है, तो यही बोलता है नियामक ज्यामिति की दो लाइन है, एक दूसरे को लंबवत काटता है। कैसे काटता है? जो पड़ी हुई रेखा है ना, पड़ी हुई, उसे क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस, मतलब एक्स अक्ष क्या बोलते हैं? और जो ऊपर वाला है खड़ा खड़ा, उसे क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? वाई अक्ष। समझ में आया? ये एक्स क्या है, ये वाई क्या है? 1D 2D, ये समझते हो? ये समझते हो? अरे 3D तो समझते होगे, 3D समझते होगे ना? 3D फोटो, 3D पिक्चर, 3D मूवी, वो होता क्या है? 1D 2D 3D कुछ नहीं है, यही है। 1D मतलब लाइन में, 1D मतलब जो हम बताए थे ए से बी तक, वो कैसा है? 1D कैसा है? लाइन में 1D है, 1 डायमेंशन बोलते हैं, 1 डायमेंशन। और 2D क्या होता है? 2 अक्ष पर। 1D कितने अक्ष पर होगा? 1 अक्ष पे। कितने अक्ष पे? और 2D 2 अक्ष पे। कितना पे? 2 अक्ष पे। और 3D कितने अक्ष पे? 1D में सिर्फ लाइन होगा, या तो एक्स एक्सिस होगा तो एक्स ही रहेगा, या तो वाई होगा तो वही रहेगा। और 2D में क्या होगा? एक्स भी होगा और वाई भी होगा, जो कि एक दूसरे को लंबवत काटेगा। कैसे काटेगा? 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे। और 3D क्या होता है? भारत में एक्स भी है, 99% वाई भी है और जेड भी है। और ये तीनों कैसे होगा? 90 डिग्री का होगा। कैसे होगा? 90 डिग्री होगा। ये अभी नहीं पढ़ना, ये 11 में पढ़ना है। ठीक है, ये समझो, ये समझ में आ गया? 1D समझ में आया सबको? 2D पे आते हैं। ये बोर्ड है, 2D मतलब प्लेन, 2D मतलब इसको बोलते हैं स्पेस। ये छोड़ो, अभी ये पढ़ने नहीं है आप लोग को। ये पता है ना, एक लाइन पे गमन करने वाला 1D होगा, 2D प्लेन पे। अब प्लेन क्या होता है? कोई समतल। क्या होता है? कोई समतल। क्या ये कॉपी नहीं बोलेगा कोई? समतल है, प्लेन है, प्लेन प्लेन हो गया ना। तो देखो, तो इसको चाहे ऐसे खड़ा करे या ऐसे खड़ा करे, एक एक्सिस बन रहा है ये वाला, और इसके लंबवत है वाई एक्सिस। देखो दो लाइन है, एक लाइन दो लाइन, एक दूसरे को कैसे काट रहा है? 90 डिग्री पे, हाँ या ना? ये कैसे हो गया? 2D कैसे हो गया? प्लेन। समझ में आया? आया समझ में? इस पे दो लाइन है, ऊपर और एक ऐसे नीचे, एक खड़ा है और एक पड़ा है। ठीक है,
तो जो बड़ा लाइन है उसे क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं? और जो खड़ा वाला को वाई एक्सिस। और एक दूसरे को देखो तो 90 डिग्री पे काट रहा है, 90 डिग्री पे काट रहा है, ठीक है ना? समझ में आया? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये जरूरी है। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, अगर ये 60 डिग्री हो गया तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस गलत हो जाएगा। समझ में आया? कंडीशन बनता है कि नियामक ज्यामिति के लिए 2D में कोई भी दो लाइन है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कट रहा है, तो आपस में कितने एंगल पे काटेगा? कितने पे काटेगा? 90 डिग्री पे। जरूरी है, ये भूलना मत, ठीक है? अब ध्यान दो बोर्ड पे। बोर्ड है प्लेन, प्लेन दिख रहा है तुम लोग को? देखो तो खड़ा है, ये क्या कहलाएगा? वाई एक्सिस है ना? और ये क्या कहलाएगा? यहाँ पे 90 बन रहा है। अगर इसी को हम ऐसे झुका देते तो अब बनता नियामक ज्यामिति का तल बनता, प्लेन बनता है? अब नहीं बनता। जरूरी क्या है? 90 डिग्री। समझ में आया? डाउट है किसी को? कितना है यहाँ पे? देखो तो समझ में आया? तो जो ये प्लेन है, इस प्लेन का नाम क्या है? इस प्लेन का नाम क्या है? कार्तीय तल। कार्तीय तल, कार्टेजन प्लेन बोलते हैं, ठीक है? इंग्लिश छोड़ दो अभी थोड़ा देर के लिए, जब इसके मिड सिलेबस में आ जाओगे तो इंग्लिश का सबका इंग्लिश लिखवा देंगे। क्या बोलते हैं? कार्तीय। जो एक्स और वाई का जो बनाया ना ऐसे, जो 90 डिग्री पे काट रहा है, इसी प्लेन को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कार्तीय तल। डाउट? समझ में आया? कोई भी ऐसा प्लेन जिसमें दो एक्सिस हो, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और लंबवत काटे, 90 डिग्री पे काटे, वो प्लेन कैसा प्लेन कहलाएगा? कार्तीय तल, कार्टेजन प्लेन कहलाएगा। किसी को डाउट? समझ में आया? आया ना? ठीक है। ए से बी किस कहाँ चल रहे हैं? लाइन पे चल रहे हैं ना? और सी से डी लाइन पे चल रहे हैं, यानी कि 1D मोशन हो रहा है, 1D गति कर रहे हैं ना? रेखीय बोलते हैं जिसको, रेखीय, एक लाइन में, ठीक? अब देखो तो अब कहाँ है? ए पर है और डी पर पहुंच गए, तो बताओ तो कैसा गति हो रहा है हमारा? 2D हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये देखो तो इतना छोड़ दो, प्लेन है ये वाला, प्लेन है, तो प्लेन के बीच में देखो तो इस वाले में एक्स एक्सिस भी आएगा, वाई भी आएगा, आएगा ना? यहाँ पर ए पॉइंट पर एक्स भी आएगा और वाई भी आएगा, डी पॉइंट पे एक्स भी आएगा और वाई भी आएगा, आएगा ना? तो इसमें सिर्फ एक्स वाई था, एक में क्या है? ए बिंदु पर एक्स भी है और वाई भी है, डी बिंदु पे एक्स भी है और वाई भी है। समझ में आया? तो दो आ रहा है ना? है ना? तो क्या हो गया? 2D प्लेन का। समझ में आया? है ना? अब हम इसको नहीं ऐसा करें, प्लेन है, प्लेन है नहीं वाला, हम बिंदु यहाँ पर दे दें, बिंदु ए और बिंदु बी, बिंदु सी। अब तुम लोग से पूछे कि बिंदु बी कैसा है? 1D 2D। बिंदु बी कैसा है? 1D है, क्योंकि लाइन पे है ना? है ना? 1D है। और बिंदु ए कैसा है? इसमें एक्स एक्सिस भी आ रहा है एक्स वाला, और वाई भी आ रहा है, देखो यहाँ एक्स है, यहाँ वाई है, तो इसमें ए वाला में एक्स भी आ रहा है और वाई भी आ रहा है, तो ए किसमें है? 2D में, प्लेन में है। समझ में आया? ठीक है। बी पर देखो, बी पर देखो तो एक्स तो है इतना, है ना? वाई है क्या? बी में वाई है, यानी कि 0 है, वाई नहीं है तो मतलब 0 है। तो देखो तो लेकिन में एक ही को है ना, लेकिन में एक ही को है ना, एक ही को नियामक ज्यामिति है ना एक में, तो ये कैसा हो जाएगा? 1D हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? लाइन वाला हो जाएगा। सी में देखो तो, सी में वाई है ना, लेकिन एक्स कैसा है? एक्स 0 हो गया ना, एक्स 0 हो गया ना, तो कैसा हो जाएगा? 1D हो गया ना, क्या में 1D है, एक ही को है ना, तो 1D हो गया। समझ में आया? हाँ या ना? डाउट है किसी को? किसी को डाउट? वीडियो पॉज कर लो, ध्यान दो। कार्तीय तल क्या है? यदि दो रेखा एक दूसरे को लंबवत काटती है, कैसी प्रतिच्छेद है? मतलब 90 डिग्री पे, कैसा? तो उससे बना समतल क्या कहलाएगा? कार्तीय तल कहलाएगा। इधर से एक रेखा आया, एक रेखा इधर से आया, कैसे काटा? कितना डिग्री एंगल पे काटा?
90 डिग्री पे काटा, काटा ना। तो जो ये सारे के सारे प्लेन बना है यहाँ से लेके यहाँ तक, वो समतल बना है, वो समतल क्या कहलाएगा? कार्तीय तल। समझ में आया? आया ना? और ध्यान रखना, जो पड़ी हुई रेखा है उसे क्या बोलेंगे? एक्स एक्सिस। क्या बोलेंगे? एक्स अक्ष। क्या बोलेंगे? एक्स अक्ष। और जो लंबवत है, खड़ा है, उसे क्या बोलेंगे? वाई अक्ष। समझ में आया? ये वो क्या है? वो है तुम्हारा मूल बिंदु। क्या है? जिसमें कार्बन की मात्रा, वो क्या है? मूल बिंदु। मतलब जहां पे काट रहा है ना ये दोनों रेखा, उस कटान बिंदु को क्या बोलते हैं? ओ मूल बिंदु। समझ में आया? क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। डाउट है? अब ध्यान दो, ओ से जो भी इधर का होगा एक्स एक्सिस वाले रेखा पर दाएं साइड, कहां? रियल नंबर बना तुम लोग, वास्तविक संख्या। 0 से दाएं तरफ क्या कहलाता है? धनात्मक, पॉजिटिव कहलाता है ना। सेम वही है, 0 है मूल बिंदु। मूल बिंदु से दाएं तरफ वाले एक्स एक्सिस पे क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? पॉजिटिव। क्या कहलाएगा? पॉजिटिव। समझ में आया? है ना? और बाएं तरफ वाला क्या कहलाएगा? नेगेटिव। समझ में आया? कहां से? मूल बिंदु से। कहां से? मूल बिंदु से दाएं तरफ पॉजिटिव, मूल बिंदु से बाएं तरफ नेगेटिव एक्स एक्सिस। समझ में आया? ये पूरा का पूरा एक्स एक्सिस है ना, पूरा का पूरा है ना, यहां से लेके यहां तक, यानी एक्स डैश पढ़ते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं? एक्स डैश। क्या पढ़ते हैं? एक्स डैश। इसको एक्स पढ़ते हैं। तो ये पूरा का पूरा एक्स एक्सिस, पूरा का पूरा। और ओ बिंदु से दाएं तरफ एक्स एक्सिस में क्या कहलाएगा? एक्स अक्ष, सॉरी पॉजिटिव। क्या कहलाएगा? पॉजिटिव। और ओ बिंदु से बाएं तरफ एक्स एक्सिस में क्या कहलाएगा? नेगेटिव। डाउट? और ओ बिंदु से ऊपर वाला क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? पॉजिटिव। और ओ बिंदु से नीचे वाला किस पे? किस पे? किस पे? वाई एक्सिस पे। क्या कहलाएगा? नेगेटिव। समझ में आया? आया ना? उसी फिगर में कर लीजिए, बना लीजिए ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव का साइन। अगर इसको लिखवाते तो लैंग्वेज में बहुत लंबा पड़ता है, इसीलिए समझ में आ गया ना, जैसे साइन लिखो। नहीं करो। तथा बिजली की भट्टियों के इलेक्ट्रोड के रूप में होती है। बिजली के भट्टियों के इलेक्ट्रोड में होता है। अभी तुम लोग देखना बैटरी, जो बैटरी तीन सेल टॉर्च में लगता है, या रेडियो बड़ा बड़ा रेडियो में लगता था, तो कितना बड़ा बड़ा मोटा मोटा बैटरी होता था, उसके ऊपर में लाल निशान मुंडिया में लगा रहता है। उसको ऐसे उखाड़ करके जरा है ना, बैटरी पर जब अंदर तक खोलोगे इतना तो लंबा नहीं ऐसे रहेगा, कार्बन का बना। यही एक ग्रेफाइट है। उसको से लोग जानते हो क्या करता था कौन में, जब बैटरी खत्म हो जा रही है तो उसको सूप रंगने में काम करता था। उसको ब्लैक ब्लैक पाउडर हो जाता है। नोट कीजिएगा जो भी कर रहे हैं यहाँ से, घोर करके या मार में घोर करके नोट कीजिएगा जल्दी से, पॉज कर दो। देखो यहाँ पे क्या है? कार्तीय बिंदु, कार्टेशियन पॉइंट। हम बताएं थे ना अभी, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट। देखो तो अगर ये तुम्हारा समतल है, कार्तीय तल है, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, तो बताओ अभी हम कहाँ पे हैं? एक्स एक्सिस पे। कहाँ? एक्स एक्सिस पे। अभी कहाँ है? वाई एक्सिस पे, मतलब एक अक्ष पे है। अभी कहाँ है? बीच में है। किसके बीच में? एक्स और वाई में है। एक्स में भी है और वाई में भी है। कोई तल पर है, कोई समतल में है, 2D में है,
है या ना? तो मतलब जहां पर है वहां पर x भी आएगा और y भी आएगा। समझ में आया? अगर एक्सिस पे, अक्ष पे होंगे, हमें यहाँ पर ही है तो सिर्फ x पर है ना, y से संबंध है हमारा? नहीं है। अगर यहाँ पे है तो y पर है, x से संबंध है हमारा? नहीं है। अगर यहाँ पे आएंगे तो हमको दोनों से लेना देना है, इससे भी संबंध है और समझ में आया? हम बीच में है ना, है ना? मतलब इस वाले पॉइंट पर x भी आएगा और y भी आएगा। समझ में आया? ठीक है, ध्यान दो। प्लेन है ये वाला, y डैश y एक्सिस हो गया, x डैश x अक्ष हो गया, है ना? ओ क्या है? मूल बिंदु। ओ क्या है? अभी कहाँ पे है? ए पे है ना, तो ए पर सिर्फ x है ना, y कितना है? देखो तो y कितना? y है, y नहीं है ना, तो मतलब कितना है? 0। b पे देखो तो, b पर x है क्या? x है, x है b पर? नहीं है ना, तो x कितना? 0। और y तो है, इतना y है ना। सर एकराम में x 0 लिखे हैं, यानी कि 0 बाद में, जो नहीं है वो बाद में। एकराम में जो नहीं है वो पहले लिख दिए। तो ध्यान रखना, कोई भी बिंदु दर्शाने के लिए पहले x लिखाता है फिर y लिखाता है। समझ में आया? फिर से बोल रहे हैं, कोई भी बिंदु जो 2D पर होगा, जो प्लेन पर होगा, जो समतल पर होगा, पहले x लिखाएगा फिर पहले x फिर। समझ में आया? इसीलिए x लिखे, y कितना है? 0 है। यहाँ x कितना है? y कितना है? y कितना है? तो x पहले लिखेंगे ना, कितना हो? 0 हो, प्लस में हो, माइनस में हो, हमेशा x बड़ा रहेगा, हमेशा x पहले आएगा, पहले लिखाएगा। समझ में आया? और सर 3 बिंदु का है, कोई भी बिंदु को निर्देशांक नियामक है ना, तो निर्देश करने के लिए, कोऑर्डिनेट करने के लिए ज्योमेट्री में 3 साइन देते हैं हम। कितना करते हैं? मतलब एक कोई बिंदु है जिसका निर्देशांक x है और 0 है, x 0 है। समझ में आया? है ना? जैसे एग्जांपल लो, b कोई बिंदु है जिसका 4 और 5 है, 4 और 5 है, मतलब x में भी है और y में भी है। ठीक है, तो इसको बराबर से लिखेंगे? नहीं, इसको 3 लाइन से लिखेंगे। इसको पढ़ेंगे कैसे? b का निर्देशांक 4 और 5, b का निर्देशांक 4 5 है। समझ में आया? हाँ या ना? क्या बोलेंगे? निर्देशांक का भाग दिया गया से क्या बोलेंगे? मतलब निर्देश करने वाला, दर्शाने वाला अंक, दर्शाने वाला अंक। b को दर्शाने वाला अंक कितना है? 4 5। मतलब x पे कितना? 4, y पे कितना? 5। मतलब कि यहाँ पर अगर 4 है ना, यहाँ पर 4 है, ठीक है, गिनते हैं ना हम, 1 2 3 4, यहाँ पे कितना है? 4, y में यहाँ पर कितना है? 5। तो इस पे ऐसे करेंगे और इस पे ऐसे करेंगे, जहां पर मिलेगा ना वहीं पर ये बिंदु होगा, मान लो P, तो यहीं पर ये बिंदु होगा। समझ में आया? x पे कितना है? x पे कितना? 4, y पे कितना? 5, ये 5 है। ठीक है, ये 4 ये 5, तो इससे जो लाइन बनेगा, जो बिंदु मिलेगा वही होगा P, और P का निर्देशांक कितना होगा? 4 5। कितना होगा? 4 5। सर यहाँ पर 3 बिंदु नहीं दिए, 2 बिंदु नहीं देना है, बिंदु 2 या ना दो। देखो, अगर देना है तो 3 बिंदु दीजिए, नहीं देना है तो एक भी नहीं। समझ आया? मतलब जिद्दी है, जिद्दी हो सकते हैं इसको, हम लेंगे तो 3 रुपया लेंगे, नहीं लेंगे तो नहीं लेंगे, छोड़ दो। समझ में आया? आया ना? डाउट है किसी को? ये समझ में आ गया? पहले कौन लिखाएगा? x, फिर y। समझ में आया? ठीक है, अब ध्यान दो, y एक्सिस, x एक्सिस, x डैश पढ़ते इसको क्या पढ़ते हैं? x डैश o x, मतलब x डैश o x। ये जो लाइन है कैसा लाइन है? कैसा है? x एक्सिस। और x डैश o यहीं तक ला कैसा है? ऋणात्मक x अक्ष। समझ में आया? ये नेगेटिव था ना, हाँ या ना? और o x ये वाला कैसा है? पॉजिटिव, धनात्मक x अक्ष। समझ में आया? डाउट है? ठीक है। और y डैश o y, नीचे से जाओ ऊपर, ऊपर से जाओ नीचे, x अक्ष ही कहलाएगा ना, है या ना? ये पूरा का पूरा लाइन क्या है? x अक्ष। और y क्या है? पॉजिटिव, कैसा है? धनात्मक x, सॉरी y अक्ष। समझ में आया? है या ना? o y डैश कैसा है? ऋणात्मक x
अक्ष। हाँ सॉरी, यहाँ पे y कर लेंगे, y अक्ष कैसे है, ऋणात्मक y अक्ष। समझ में आया? किसी को डाउट है? इसको रटना मत, हम फिर से बोल रहे हैं, ये रटने वाला चैप्टर है ही नहीं। जितना समझ सकते हो उतना समझिए, डाउट है पूछिए तुरंत, ठीक है? हाथ खड़ा कीजिए, पूछिए। y ओ y डैश क्या है, y एक्सिस, और इतना क्या है, पॉजिटिव y एक्सिस, इतना क्या है, नेगेटिव y एक्सिस। बोलो, अक्ष। समझ में आया? डाउट? ये वाला पूरा का पूरा लाइन, ये लाइन वो क्या है, मूल बिंदु, जहां पे x अक्ष है और y अक्ष काट रहा है। कितना पे काट रहा है, 90 डिग्री एंगल पे। किसी को डाउट है? डाउट है? चलिए पॉज करते हैं। क्या है, निर्देशांक बिंदु, निर्देशांक बिंदु। P कोई बिंदु है किसी प्लेन में, P कोई बिंदु है, जिसको लिखते कैसे हैं, x और y में लिखेंगे ना, क्योंकि अगर y ये वाला है, x ये वाला है, यहाँ कोई बिंदु है, ये x में भी है और x में भी है और y में भी है ना, है ना? तो यही बात है, P कोई बिंदु है जिसका निर्देशांक क्या है, x, और जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, x y। समझ में आया? ठीक है, y अक्ष हुआ, x अक्ष हुआ, मूल बिंदु, मूल बिंदु। डाउट है किसी को? x अक्ष पे इतना दूरी पॉजिटिव होगा, 0 से मूल बिंदु से दायां तरफ वाला पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा, होगा ना? 1 2 3 4 धनात्मक है ना, प्लस लिखो या ना लिखो, बात बराबर। मूल बिंदु से बाएं तरफ वाला ऋणात्मक होगा, माइनस में होगा, मूल बिंदु से ऊपर वाला प्लस होगा, है या ना? मूल बिंदु से नीचे वाला माइनस होगा। किसी को डाउट? अब ध्यान दो, कोई बिंदु A है, कोई बिंदु प्लेन में है या नहीं है, प्लेन में है ना, x में भी है और अब इसका हमको निर्देशांक लिखना है, कोऑर्डिनेट लिखना है। कैसे लिखेंगे, x y में लिखेंगे, ठीक है? लिखते हैं, देखो एक कोई बिंदु है, एक कोई, चलो यहाँ देखेंगे। अब देखो तो इसमें x से कितना संबंध है, कितना नंबर पे आ रहा है, 2 पे आ रहा है ना, यानी कि यहां से जब लाइन खींचेंगे तो x पर कितना गिरेगा, 2 गिरेगा, यानी कि ये वाला दूरी कितना है, कितना है, 2 है ना? और ये x का दूरी है ना, तो पहले क्या लिखाता है, x लिखाता है, तो पहले क्या लिखेगा, ये में लिखाएगा ना। इससे जब हम लाइन गिराएंगे, लाइन खींचेंगे तो कहां पर गिरेगा, x की जगह पे, x की जगह पे कॉमन ले देंगे, ठीक है? अब देखो तो यहाँ से y एक्सिस पे लाइन गिराएंगे तो कहां पे गिरेगा, 3 पे गिरेगा ना, y की जगह पे। समझ में आया, है ना? डाउट है किसी को? चलिए अब खुद बताइए तो b का, पहले x वाला देखेंगे फिर y वाला देखेंगे, 4 और 4, यहाँ गिराएंगे तो 4 होगा इतना, और यहाँ पे 4, ये वाला भी 4 और ये वाला भी 4। तो पहले x लिखाएगा फिर y लिखाएगा, ठीक है? c का बताइए तो, 2 बजे के टाइम में c का बताइए, पहले x वाला देखेंगे, पहले x देखेंगे, y पे कितना है, -4। डाउट है? d पे आइए तो, पहले x पे कितना है, y पे -2। समझ में आया? ई पे आइए तो, लड़का लोग समझ नहीं आ रहा, ई पे बताओ, x पे कितना है, -3, y पे 5, f पे देखिए तो, x पे कितना, -5, y पे इक्वल टू नहीं बोलना है, कॉमन भी नहीं बोलना है, सिर्फ लिखेंगे y पे कितना, 2। समझ में आ गया? सबका निर्देशांक लिख लीजिए, ध्यान रखिए, खुद से लिखिए, अच्छा रहेगा। सबका लिख लो, जो एबीसीडी पॉइंट था सबका सब लिख लो। एक सौ को बताते हैं, वही लिखाना जा रहे हैं। हम बताते हैं, कल विश्वा है, अब तो काटे भी नहीं, बोलो उसको, हम तो खत्म कर दें। हो गया, तेज कर दो। अंक बिंदु क्या है, P कोई बिंदु है जिसमें x y के रूप में लिखेंगे। पहले क्या लिखाएगा, x, पहले क्या लिखाएगा, x, फिर क्या लिखाएगा, y।
और एक्स एक्सिस को क्या बोलते हैं? भुज। क्या बोलते हैं? भुज। वाई एक्सिस को कोटि। अगर ए कोई बिंदु है जिसका निर्देशांक 5 और 4 है, 5 क्या बोलेंगे? क्या मतलब? 4 को मतलब कोटि। डाउट? ठीक है। अब उसी तरीके से 2 पॉइंट और है, वो नोट कीजिए। सुलेखा देवी वाला काम नहीं कर रहा है। एक्स अक्ष पर वाई निर्देशांक 0। नोट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला। 0 10th क्लास का ये PYQ है, पूछा हुआ क्वेश्चन। PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। हो गया? नोट कीजिए। आ जाएगा। जाना है, परसों दे देंगे रसीद। याद है ना कि तो फरवरी दे दिया बस। हमको सब याद है कौन दिया है। नोट करेंगे ये पूरा फिगर भी। हाँ, फिगर थोड़ा सा बड़ा बनाइएगा। देखो, एक्स अक्ष पर वाई निर्देशांक क्या होगा? क्या होगा? अंडरलाइन कर लो। एक्स एक्सिस पे वाई कितना होगा? वाई कितना? 0। वाई एक्सिस पे एक्स 0। याद रखना, एक्स अक्ष पे वाई 0 और वाई अक्ष पे एक्स 0। समझ में आया? देखिए, ये एक्स है ये वाला। अगर यहाँ पर कोई बिंदु हम बनाएंगे तो P एक्स वाई बनेगा, हाँ या ना? लेकिन यहाँ पर एक्स है ना, और वाई कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे है या नहीं? तो वाई कितना होगा? 0। अगर यहाँ पे बनाएंगे तो ये वाई एक्सिस पे है ना, तो वाई एक्सिस पे कौन 0 होगा? अगर कोई बिंदु बी है तो 0 और वाई। समझ में आया? ए बिंदु होगा एक्स और 0, और बी बिंदु होगा 0 और वाई। सी बिंदु क्या होगा? वाई एक्सिस पे है। देखो, एक्स अक्ष पे वाई 0, ये एक्स अक्ष है। यहाँ पर कोई बिंदु ए है तो यहाँ पर एक्स तो लिख देंगे, लेकिन y कितना होगा? 0। y एक्सिस पे x 0, y एक्सिस है, b बिंदु है, x कितना हो गया? 0। y का y पता नहीं तो y लिख दिए। यहाँ पर c बिंदु है, x कितना है? काहे 0 है? क्योंकि c बिंदु y एक्स पे है। c बिंदु तो x 0, y कितना होगा? काहे की ऋणात्मक है ना, तो -y। इधर देखो, पहले x लिखेंगे, x कितना होगा? एक्स एक्सिस पे है तो y कितना होगा? 0, इसीलिए 0। डाउट है किसी को? है या ना? कहाँ पे? अगर y और 0 लिखे तो गलत है। हाँ, अभी ना बोले, जो भी निर्देशांक लिखाएगा पहले x लिखाएगा फिर y लिखाएगा, पहले x लिखाएगा फिर y लिखाएगा। अगर z है वो आगे के क्लास में बाद में बताएंगे। पहले x लिखाएगा फिर y लिखाएगा। चलिए, आप लोग दोनों लिख लीजिए, ये दोनों। और आगे क्लास में कोई डाउट? आगे क्लास कल चलेगा। अच्छा, आप बोले बीच में बिंदु लिए तो x और y होगा। हाँ, बीच में बिंदु लेंगे तो x भी होगा और y भी होगा। यहाँ पे लेंगे तो कहीं पे ले लेंगे तो x में होगा y में होगा, कहीं भी लेंगे वो x में होगा y में होगा। सिर्फ लाइन पे नहीं लेंगे, लाइन पे लेंगे तो ऐसा होगा, क्योंकि लाइन पे लेंगे तो किसी न किसी अक्ष पे होगा, उसका उल्टा वाला अक्ष 0 हो जाएगा। डाउट है आगे क्लास में? ठीक है, बाकी क्लास कल चलेगा।